उपरोक्त इस प्रकार के उच्च कोटि के निष्काम एवं उदारता के जो भाव रखने वाले भक्त जन हैं, वे ही सारे संसार का कल्याण कर सकने की सामर्थ्य रखते हैं। ध्यान से विचार करना चाहिए कि अब तक संसार में लाखों करोड़ों भगवान के भक्त हुए हैं और अनगिनत भगवान के अवतार भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी भगवान ने या उनके लाखों करोड़ों भक्तों के द्वारा इस संसार का कल्याण नहीं हो सका। इसके माने यह नहीं समझ लेना चाहिए कि सारे संसार का तो उद्धार हो ही नहीं सकता। जब यह कानून है कि सबका कल्याण हो सकता है, तब हम ऐसा क्यों माने कि सबका कल्याण नहीं हो सकता। और यह भी बात असंभव नहीं है कि भविष्य में कोई ऐसा भी महापुरुष पैदा हो जिसके कारण सब संसार का उद्धार हो सकता है। हम लोग जो यह बात मान बैठे हैं कि सबका उद्धार नहीं हो सकता, तो यह बात युक्ति संगत एवं शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए यह मानना ही पड़ेगा कि हम लोगों की मान्यता गलत है। तो हम ऐसा तो अवश्य ही कह सकते हैं कि आज तक ऐसा कोई भी महापुरुष पैदा नहीं हुआ जिसने सारे संसार का उद्धार कर दिया हो। लेकिन यह कहने का दावा भी नहीं कर सकते कि भविष्य में भी इस प्रकार का कोई महापुरुष पैदा होगा ही नहीं कि जिसके कारण सारे संसार का उद्धार हो जाए। असंख्य ब्रह्मा और असंख्य हम लोगों के जन्मों को धारण करने पर भी आज तक अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो क्या यह मान लेना चाहिए कि भविष्य में भी हमारा उद्धार नहीं होगा। अगर मनुष्य ऐसा ही मान बैठे तो वह अपनी आत्मा के उद्धार के लिए प्रयत्न क्यों करेगा। और जब यह उम्मीद है कि हमारा कल्याण हो सकता है, तब फिर सबका कल्याण क्यों नहीं हो सकता। इसलिए यह बात कायम होती है कि संसार में यावन मात्र का कल्याण हो सकता है, लेकिन वह पुरुष
जिसके द्वारा यावन मात्र का कल्याण होगा, वह निश्चय ही भगवान से भी बढ़कर महापुरुष होना चाहिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर महापुरुष आज तक कोई हुआ नहीं, जिसने सारे संसार का कल्याण कर दिया हो। क्यों नहीं हुआ? इस बात को तो हम नहीं बतला सकते, न मालूम क्यों नहीं हुआ, लेकिन ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि अगर आज तक ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जो कि सबका उद्धार कर दे, तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो फिर सारे संसार का उद्धार किसके द्वारा हो सकता है? जो यह प्रार्थना करे कि प्रभु दया करके सबका उद्धार कर दीजिए, उसके द्वारा सब संसार का उद्धार हो सकता है। भगवान ऐसे ही अधिकारी पुरुष को सब लोगों का उद्धार करने का अधिकार देते हैं। भगवान ऐसे ही महापुरुष को सब लोगों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। उसी को महापुरुष, कारक पुरुष या अधिकारी पुरुष, यानी उसे सब लोगों के कल्याण करने का अधिकार प्राप्त रहता है। इसलिए उसको अधिकारी पुरुष भी कहा जाता है। उस अधिकारी पुरुष को भगवान अपना पावर देकर संसार में भेजते हैं, ताकि संसार के सब लोगों का कल्याण हो जाए। वे अधिकारी पुरुष कहलाते हैं। इनके अलावा वे भी अधिकारी पुरुष बन जाते हैं कि जिनका जन्म तो इस संसार में पाप एवं पुण्यों के फलस्वरूप ही होता है, लेकिन वे लोग निष्काम भाव भक्ति के प्रभाव के कारण सांसारिक सभी पदार्थों को तुच्छ समझकर सारे संसार के उद्धार करने की सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे वे महापुरुष अपनी मुक्ति की भी कामना नहीं करते। वे सारे संसार का ही कल्याण चाहते हैं। अगर भगवान ऐसे महापुरुष को मुक्ति, अमर पद प्रदान करना भी चाहते हैं, तब भी वह भगवान से यही कहते हैं कि प्रभु, संसार में अनंत दुखी मनुष्य हैं, जिनका अभी तक उद्धार होना बाकी है। जब तक उन दुखियों का उद्धार नहीं हो जाता, तब तक मुझे अपने उद्धार की आवश्यकता नहीं। मैं तब तक मुक्ति नहीं चाहता
जिस प्रकार से एक श्रेष्ठ पुरुष अन्य भूखे लोगों को देखकर उनके खाए बिना स्वयं नहीं खाना चाहता, उसी प्रकार से वे महापुरुष भी संसार के यावन मात्र का कल्याण किए बिना संतोष नहीं लेता। भगवान जब उसको कल्याण के लिए पूछते हैं तब यही कहेगा कि प्रभु आप पहले सब लोगों का कल्याण कर दीजिए, फिर मेरा अंत में कल्याण कर दीजिएगा। इस प्रकार के निष्काम उच्च कोटि के भाव रखने वाले कारक अधिकारी पुरुष को ही भगवान सबका उद्धार करने के लिए इस संसार में भेजते हैं।